दोस्तों नमस्कार। द रेड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेड पॉलिटिक्स ने एक दावा किया था संभल विवाद पर कि हिंदू पक्ष की तरफ से जामा मस्जिद में कोई विवादित नारे नहीं लगे। आज हम आपको इसका सबूत भी दिखाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल। दोस्तों, ये है जफर अली, जो जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से जामा मस्जिद के अंदर थे। तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई होगी। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोग की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संबल और सीओ संबल की साजिश से हुआ है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सभी टीवी चैनल पर और मीडिया पर, यूट्यूब मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि दंगे की जड़ बता रहे हैं मस्जिद में लगे विवादित नारे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के हमारे वकील साहब हैं, उनका कहना ये है कि पानी बाहर आने से मस्जिद में विवाद हो गया। अब आप मुझे ये बात बताओ, सभी के पास सर्वे के दौरान पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, कोई अंदर जेसीबी नहीं गई, फावड़ा नहीं गया, लेकिन हल्का सा पानी आने के से पूरा का पूरा दंगा छिड़ गया। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम पक्ष के सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग इनकी बात नहीं सुन रहे, तो पुलिस और प्रशासन को तो क्या मानेंगे वे। दोस्तों, अब आगे सुनिए हमारे वकील साहब क्या कहते हैं। जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ अब दोस्तों अब दोस्तों, मैं वकील साहब को इस बात का जवाब दे दूं। एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से जब एक सम्मानित व्यक्ति की भीड़ बात नहीं सुन रही, तो पुलिस को, प्रशासन को, भीड़ को समझाने के लिए, या कोई उपद्रव ना हो जाए, कोई मर ना जाए, तो क्या क्या करना पड़ेगा इसको, इसमें आप बताइए। आपकी बात तो सुन नहीं रहे भीड़ वाले, आपके समुदाय के लोग। आगे सुनिए हमारे वकील साहब क्या कहते हैं। आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं, कहा था सब मस्जिद का अनाउंस हुआ था। तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी, आपके समझाए? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा ना करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है, जो अनाउंसमेंट। सुना दोस्तों आपने वकील साहब को? वकील साहब चीख चीख कर कह रहे हैं सर्वे ठीक ठाक हो गया, कृपया अपने घर चले जाइए, शांति बनाए रखिए। मेरा सबसे पहले तो वकील साहब से ही प्रश्न है, जब आपकी बात कोई सुनता नहीं तो फिर आप किस चीज के लिए, आप सम्मानित व्यक्ति हो, आपको क्यों चुना गया? जब आपकी बात मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं सुन रहे, तो आप सर्वे में आपने अपना नाम आगे क्यों दिया? और दोस्तों, वकील साहब ने ये भी साफ कह दिया कि हर चीज की वीडियोग्राफी और मैं अनाउंसमेंट कर रहा है, सबके पास है। आपने देखा होगा, वकील साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोई उपद्रव की शुरुआत हुई। वकील साहब ये कह रहे हैं कि भीड़ नहीं मानी, मैं लोगों से गुजारिश कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि आप अपने घर चले जाओ, लेकिन कोई भी भीड़ उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
दोस्तों आगे सुनते हैं हमारे वकील साहब क्या कहते हैं। सुनिए आप जरा। नरेंद्र मोदी ने कि सुबह को सर्वे होना है। तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे, और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमने हमें भी भ्रम में रखा गया, हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया, प्रशासन ने पूरी तरीके से। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर दूसरा सर्वे सुबह क्यों क्यों ही करा गया। मैं आपको बता दूं, प्रशासन के पास सूचना थी कि भारी दंगा हो सकता है। प्रशासन के पास ये सटीक सूचना थी। और जो अगर प्रशासन उसे रोकता ना तो आप देख लो क्या हाल होता। 4 की जगह 40 मरते या 400 मरते। ठीक है। सवाल फिर भी प्रशासन और राज्य सरकार पर ही उठता। इसी बात को दबाने के लिए सुबह ही सुबह जल्दी, ताकि दंगा ना भड़क जाए, सुबह ही सुबह प्रशासन सर्वे करने की जल्दी में था और अपना सर्वे करके निकल गया था। वकील साहब चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट कर रहे थे, सभी लोग अपने घर जाए, अपने घर जाए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन लोग भीड़ घर का घेर करने के चक्कर में थी। आगे वकील साहब को सुनते हैं, हमारे वकील साहब क्या कहते हैं, सुनिए आप जरा। ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही चले गए, कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई। दोस्तों वकील साहब के हिसाब से पुलिस को उनके सामने मुजरा करना था, उनको भजन सुनाने थे और मीठी मीठी बात करनी थी, ना कि दंगा को कंट्रोल करना था। मेरा वकील साहब से एक प्रश्न है, जब वकील साहब आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपकी कोई मान नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी? क्या करेगी उसमें, उस सिचुएशन में? दोस्तों आपने वकील साहब की बयानबाजी तो सुनी ली। मेरा सबसे पहले तो संबल पुलिस को बधाई। दूसरा, यूपी पुलिस के सीओ अनुज सर को मेरा दिल से सैल्यूट। उन्होंने भीड़ पर नियंत्रण कर लिया। नहीं 4 की बजाय 40, और ये जान का आंकड़ा 400 भी हो सकता था। इस काम के लिए मैं पूरी यूपी पुलिस की टीम को बधाई देता। दोस्तों अब बात करते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका हर्जाना आखिर कौन भरेगा? क्या बाबा जी संभल में बुलडोजर लेके आ रहे हैं? दोस्तों सवाल पब्लिक प्रॉपर्टी का है, जो दंगाइयों द्वारा ध्वस्त कर दी गई या जला दी गई, आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्या इस बार भी न्यायालय बुलडोजर पर रोक लगा देगा? इस वीडियो पर आपके क्या विचार है? प्लीज हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कानून को अपने हाथ में न लें। जय हिंद, जय भारत।